हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कल के डेट में फोर्ब्स ने एक आर्टिकल लिखा था बाइनेंस के ऊपर, जहाँ पर फोर्ब्स ने क्लेम किया था कि बाइनेंस ने $1 बिलियन का यहाँ पर जो है सेट को ट्रांसफर किया है। लाइक FTX जैसे कोलैप्स हुआ था, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें बाइनेंस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड सीजी की तरफ से जो भी रिप्लाई आया है उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो न्यूज आर्टिकल निकल के आया था, तो यहाँ पर ये से कुछ इस तरीके से जो है एक न्यूज आर्टिकल निकल के आया था। तो ये जो न्यूज आर्टिकल आया था, इस आफ्टर दैट न्यूज आर्टिकल यहाँ पर सीजी ने अभी इस टाइम पे रेस्पॉन्ड किया है इस न्यूज के ऊपर। तो सीजी का अभी इस टाइम पे यही कहना है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर उन्होंने कहा है, यहाँ पर ये जो न्यूज है, आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड दैट फोर्ब्स कंटिन्यूज टू राइट बेसलेस आर्टिकल्स लूजिंग देयर ओन क्रेडिबिलिटी। तो उनका यही कहना है कि अभी इस टाइम पे जो भी फोर्ब्स ने लिखा है वो पूरा बेसलेस है, ऐसा कोई भी यहाँ पर इस चीज का कोई भी मीनिंग नहीं होती है। तो जो भी है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर हमेशा ये देखना है कि एग्जैक्टली अगर सीजी ओनर है बाइनेंस का, तो वो अभी इस टाइम पे डिफेंड करेगा खुद को नो मैटर व्हाट। बट यहाँ पर कौन राइट है कौन रॉन्ग है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं देखनी है। अगर आप यहाँ पर वैसे भी देखोगे ना, तो एग्जैक्टली बाइनेंस को लेकर फर्स्ट ऑफ द 2023 हमें बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ भी देखने को मिले हैं। बट यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि एग्जैक्टली क्या बाइनेंस राइट है या फिर रॉन्ग है, या फिर बाइनेंस के अंदर आप अपना एसेट को रख सकते हो या नहीं। तो मेरे हिसाब से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बाकी आपका फंड अगर बहुत ज़्यादा है, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप अपना जो भी अमाउंट है उन अमाउंट को यहाँ पर हार्डवेयर वॉलेट के अंदर भी ट्रांसफर करके रख सकते हो सेफ्टी के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर बाइनेंस को लेकर फाड़ आए या ना आए, अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप हार्डवेयर वॉलेट के अंदर अपना एसेट्स को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फाड़ निकल के आया था ना, तो सबसे पहले हमें BUSD को लेकर, BUSD मिंट हुआ था सबसे ज्यादा, उसको लेकर एक न्यूज निकल के आया था। एंड देन हमें कॉइनबेस की तरफ से और एक आर्टिकल देखने को मिला, जैसे कि कॉइनबेस BUSD का ट्रेडिंग बंद करने वाला है 13 मार्च से। और उसके बाद अब इस टाइम पे फोर्ब्स ने जो आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल के ऊपर भी यहाँ पर सीजी ने रेस्पॉन्स किया है। ठीक है, तो ये जो न्यूज है, इन न्यूजेस के कारण हो सकता है कि हमें मार्केट के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अभी इस टाइम पे सीजी का जो भी ट्वीट आया, इस ट्वीट के कारण अभी इस टाइम पे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे कि सीजी अभी इस टाइम पे राइट है या फिर सब चीजें बैक टू नॉर्मल हो चुका है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। अभी इस टाइम पे फोर्ब्स अगर कुछ और भी आर्टिकल्स निकालता है या फिर कुछ और भी ऐसे प्रूफ के साथ अगर फोर्ब्स और भी कुछ आर्टिकल लेकर आता है, दैट मीन्स कि हमें मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में थोड़ा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके कारण आपको यहाँ पर थोड़ा जरूर से यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस के साथ ही आप अपना ट्रेड करो। विदाउट स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, और जितना हो सके उतना कम लिवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जब भी ऐसे न्यूजेस और ऐसे फंड हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, तब वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स में पता लग गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में। तो BTC अब इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लाइक प्राइस हमें 23,400 के आसपास देखने को मिला था, 23,447, और अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा, तो प्राइस अभी इस टाइम पे अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहले तो बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिलेगा 23,632 के आसपास। ये जो जोन है 632, इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें प्राइस देखने को मिलेगा। रीजन बिंग, इसी जोन से हमें प्रीवियसली ऑलरेडी एक अच्छा सा रेजिस्टेंस भी बिटकॉइन के प्राइस के लिए देखने को मिला है। अब इस टाइम पे अगर प्राइस इसी जोन को जाके फिर से हिट करेगा, दैट मींस कि यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन, यहाँ से हमें प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास प्रीवियसली ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ये जो वीक सपोर्ट है, वीक के अंदर हमें यहाँ पर एक बार सपोर्ट भी देखने को मिला था। और आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दैट ट्रेंड लाइन, यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद फिर से जब प्राइस नीचे आया था, तब प्राइस ने हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर एक सपोर्ट देखने को मिला, जो कि वीक से हमें एक बार एक सपोर्ट देखने को मिला। एंड लेटर ऑन हमें फिर से प्राइस के लिए इसी जोन के आसपास एक बार सपोर्ट देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स हमें सपोर्ट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिला। दैट मीन्स कि इस टाइम पे अगर प्राइस और भी थोड़ा ऊपर जाता है, तो हमें यहाँ से प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा 23,600 के आसपास। और उसके बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन जो होगा वो हमें इसी ट्रेंड लाइन के आसपास फिर से, अगर प्राइस नीचे आता है ना, तो प्राइस लेट सपोज कि इस टाइम पे अगर आप ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास देख रहे हो कि एक्जैक्टली इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास अगर
BTC अपना प्राइस को सस्टेन नहीं करेगा, दैट मीन्स कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ये ब्रेक डाउन होता है तो हमें नेक्स्ट बिटकॉइन के प्राइस के लिए जस्ट बिलो दिस हमें इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि होगा 23,255 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के लिए डबल सपोर्ट है, अगर प्राइस नीचे भी आता है तो फिर यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास भी हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बाकी चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेरी भी आया है। तो सबसे पहला जो कॉइन है उसका नाम है मस्क। तो मस्क में ऑलरेडी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट तो हमें देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर ये जो मूवमेंट है क्या ये एक सस्टेनेबल मूवमेंट है या नहीं। तो मास्क में अगर आप लॉन्ग करने का सोच रहे हो तो ये जो जोन है 3.948, इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आप यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से करो, ठीक है। ये जो जोन है इसी जोन पे ऑलरेडी हमें यहाँ पर पहले भी रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। जब पहली बार प्राइस इसी जोन के आसपास आया, प्राइस के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस के अंदर हमें यहाँ से ड्रॉप डाउन देखने को मिला, फिर से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की, बट यहाँ पर फिर से हमें प्राइस के लिए एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला और यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो नेक्स्ट अब इस टाइम पे क्या हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे प्राइस इसी सपोर्ट जोन के आसपास अपना सपोर्ट प्राइस ने सस्टेन किया, आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। तो प्राइस ने फिर से इसी जोन के आसपास अपना रेजिस्टेंस लिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बेटर ट्रेड तब जाके होगा जब मास्क इसी जोन को ब्रेक करे, जो कि है 4.0001 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप अपना ट्रेड लेते हो तो फिर यहाँ पर बेटर कंफर्मेशन के साथ आप अपना ट्रेड ले सकते हो एंड यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा खासा मूवमेंट भी इजीली देखने को मिल सकता है, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली मास्क के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो BNB के प्राइस को देखो तो प्राइस अब इस टाइम पे BNB का हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 303 यानी कि $303 के आसपास एंड BNB के प्राइस के लिए ये जो जोन है यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है ये पहले एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा था, जो कि यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें प्रीवियसली देखने को मिला था। तो इस टाइम पे प्राइस ने जब इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक किया तो अब इस टाइम पे ये काम कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस। तो यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता तो फिर प्राइस के लिए 303.91 यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। अगर प्राइस इसी जोन को ब्रेक करता है दैट मीन्स कि हमें ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन से भी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन पे हमें मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। तो अगर आप यहाँ पर BNB के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो ऑलरेडी मैंने जैसे कि वीडियो को स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बाइनेंस को लेकर अब इस टाइम पे बहुत सारे फार्ट्स है मार्केट के अंदर, तो कुछ भी और भी निगेटिव फार्ट्स निकल के आती है तो दैट मीन्स कि हमें सबसे पहले BNB के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो। BNB के अलावा आपके पास और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है, उन कॉइन्स के अंदर भी आप अपना ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।